मेरी पत्नी नौकरानी का काम करती थी, मैं मजदूरी का काम करता था। हम दोनों के काम से 2 वक्त की रोटी का गुजर बसर हो जाता था। मेरी बीवी के सपने बड़े बड़े थे। मेरी पत्नी बहुत पैसा कमाना चाहती थी। मैंने उसको समझाया ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन वह समझती ही नहीं थी। दिन रात सिर्फ पैसों के सपने देखती रहती थी। मेरी पत्नी एक 55 साल के आदमी के यहाँ काम करती थी। वह आदमी काफ़ी पैसे वाला था। कुछ दिनों से मेरी पत्नी के पास भी खूब पैसे आने लगे। पहले पहले तो मुझे सब अच्छा लग रहा था, उसके बाद मुझे उसके ऊपर शक होने लगा। मेरी पत्नी का 55 साल के आदमी के साथ कोई कनेक्शन है या कोई संबंध है, तभी उसके पास इतने पैसे आ रहे हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा नाम रामू है। पहले हम दोनों पति पत्नी गांव में रहते थे। हमारे पास खेती करने के लिए कोई खेत भी नहीं था। दूसरों के खेत पर काम करके हमारा गुजर बसर चलता था। हमारे गांव में एक जमींदार था, उसके पास काफ़ी खेत थे। उसी के खेत पर हम दोनों पति पत्नी काम करते थे, लेकिन उस जमींदार का मेरी बीवी के ऊपर नज़र था। मेरी बीवी काफ़ी खूबसूरत है और उसका कलर भी काफ़ी गोरा है। आसपास के लोग कहते थे, पता नहीं इस रामू को इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई, क्योंकि मैं देखने में कुछ खास नहीं था और मेरा कलर भी काफ़ी दबा हुआ था, लेकिन हट्टा कट्टा था। लेकिन मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। हम दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन हमारा अभी तक कोई औलाद नहीं हुआ था। मेरी बीवी का एक वैद्य के पास इलाज चल रहा था। उस वैद्य ने कहा था, तुम्हारी बीवी के अंदर कोई कमी नहीं है। भगवान ने चाहा तो एक दिन तुम्हें औलाद ज़रूर मिल जाएगा। हम लोग इसी आशा में उस वैद्य से अपनी बीवी का इलाज करवा रहे थे। हम लोग पति पत्नी जब भी उस जमींदार के खेत में काम करने जाते थे, जमींदार किसी न किसी बहाने अपने खेत पर आता था और मेरी बीवी के आसपास मंडराने की कोशिश करता था, क्योंकि उस जमींदार के पास बहुत सारे ज़मीन थे, लेकिन वह कहीं पर इतना ज़्यादा नहीं जाता था। उसने काफ़ी आदमी रख रखे थे, वही आदमी उसकी ज़मीन की देखरेख करते थे। मुझे ज़मींदार की आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मजबूरी में हम दोनों पति पत्नी को उसकी ज़मीन पर काम करना पड़ता था। उसके खेत पर काम करके हमें ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे, लेकिन मैं ज़मींदार की आदत से बहुत परेशान हो चुका था और मेरी पत्नी भी काफ़ी परेशान हो चुकी थी। कभी कभी जमींदार तो मेरी पत्नी को छूने की भी कोशिश करता। मुझे तो यही डर लगा रहता था, कभी मेरी बीवी को अकेले पाकर ये जमींदार कुछ गलत ना कर दे। इसलिए जब भी मेरी बीवी खेत में काम करती थी, मैं उसके आसपास ही रहने की कोशिश करता था, लेकिन इस डर के साथ कितने समय तक काम कर सकते थे। पत्नी भी जमींदार से काफ़ी डरती थी। एक दिन मेरी पत्नी कहने लगी, क्या हम कहीं और काम नहीं कर सकते हैं? मुझे इस जमींदार से बहुत डर लगता है। जब देखो मुझे छूने की कोशिश करता है, जैसे कि मैं उसके बाप की जायदाद हूँ और वह जमींदार ये सब निडर होकर करता है। मेरी पत्नी कहने लगी, कभी ये जमींदार मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। मैंने अपनी पत्नी को कहा, मैं भी इसी डर में जी रहा हूँ। मैंने अपनी पत्नी को कहा, जितने पैसे इसके खेत में मिल रहे हैं, इतने पैसे और किसी के खेत में नहीं मिलेंगे। किसी और के खेत में काम करेंगे तो घर का गुजारा चलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इतना डर डर के भी कितना टाइम तक जी सकते हैं, और उस जमींदार का कोई भरोसा भी नहीं है, कभी कुछ गलत भी कर देगा तो हम गरीबों का कोई सुनने वाला भी नहीं है। हमारे पास है ही क्या, इज्जत के अलावा हमारे पास और कुछ है भी नहीं। अगर ये भी लुट जाएगा तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे।
फिर हम लोगों ने विचार किया कि हम लोग शहर चले जाएंगे, वहीं पर कुछ सब्जी का ठेला वगैरह लगाकर अपना गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन जब हम लोग शहर पहुँचे तो हमारे पास थोड़े बहुत ही पैसे थे, उससे हम कोई सब्जी का ठेला नहीं कर सकते थे। शहर जाकर हम लोगों ने एक छोटा सा झोपड़ी किराए पर लिया और वहीं पर रहने लगे। हमारी जो मालकिन थी, हमारी मालकिन बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरी पत्नी को एक सेठ जी के यहाँ, जिनकी उम्र 55 साल की थी, उनके यहाँ पर काम लगा दिया। मेरी पत्नी का काम उनके घर की साफ सफाई और खाना बनाने का काम था। मेरी पत्नी को उस सेठ जी के यहाँ से ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे, जिससे हमारा 2 वक्त का खाना भी हो जाता था और हम लोग कुछ पैसे भी बचा लेते थे। हम दोनों ने सोचा था यह पैसे जब थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, एक सब्जी का ठेला लगा लूँगा। दोनों मिलकर आमदनी करेंगे तो हमारे पास अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे। कुछ दिनों से मेरी पत्नी बहुत ही अजीबोगरीब हरकत कर रही थी। मैं देख रहा था उसके अंदर पैसों का लालच बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि हम लोग शहर में पहली बार आए थे। शहर में काम करने से ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे। मेरी पत्नी आए दिन सपना देखती रहती कि हम लोग भी एक दिन पैसे वाले बन जाएंगे, लेकिन मैंने उसको समझाया ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। एक दिन मेरी पत्नी पुराना फ्रिज खरीद कर लेकर आई। मैंने पूछा, तुम्हारे पास इसे खरीदने के पैसे कहाँ से आए? तो मेरी पत्नी कहने लगी, मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम किया था, वहीं से जो मुझे पैसे मिले थे उसी पैसे से मैं फ्रिज खरीद कर लेकर आई हूँ। अब मेरी पत्नी धीरे धीरे करके घर में एक एक करके सामान खरीदने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरी पत्नी के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अब मुझे अपनी पत्नी पर शक होने लगा था। मुझे पता चल गया था ज़रूर सेठ जी के साथ ही मेरी पत्नी का कोई संबंध होगा, तभी मेरी पत्नी के पास इतने पैसे आ रहे हैं। कोई भी आदमी फ्री में पैसे थोड़ी ना दे देगा। सेठ जी का अपना मतलब पूरा हो रहा होगा, तभी मेरी पत्नी को इतने पैसे मिल रहा होगा। मैं मन ही मन सोचने लगा, जिस डर के वजह से मैं गांव छोड़कर शहर आया, उसने मेरा शहर में भी पीछा नहीं छोड़ा। जिस पर्स में हम लोग पैसे जमा करते थे, एक दिन मैंने उस पर्स में हाथ लगाया तो उस पर्स में बहुत सारे पैसे थे। इतने सारे पैसे देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं अपनी पत्नी के पास गया और उससे पूछने लगा, पर्स में इतने पैसे कहाँ से आए? ज़रूर तुमने कोई गलत काम किया है, क्योंकि गलत काम के ही इतने पैसे मिलते हैं। सही रास्ते से तो कभी इतने सारे पैसे नहीं आ सकते हैं। जिस जमींदार के डर से गांव छोड़कर शहर आए, तुमने शहर आकर वही किया। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया। मुझे ऐसा रोटी नहीं चाहिए जो मेरी बीवी की इज्जत को बेचकर आया हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। मैं गांव वापस चला जाऊँगा। तुम रहो यहाँ पर और अपने पाप की कमाई से अपना पेट भरो। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। इतने में मेरी पत्नी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी बात तो सुन लीजिए, आप पहले ही अपना विचार मेरे ऊपर थोप रहे हैं। उसके बाद मेरी पत्नी ने जो बताया उन सबको सुनकर मैं चौंक गया। मेरी पत्नी कहने लगी, जिस सेठ जी के यहाँ पर मैं साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती हूँ, उनको मेरा खाना इतना अच्छा लगा और उनके घर में जो मेहमान आते थे उनको भी मेरा खाना बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे आस पड़ोस और सेठ जी के रिश्तेदारों में मेरी बातें चलने लगी कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। सेठ जी के आस पड़ोस और जो भी रिश्तेदार थे, उनके घर पर जो भी छोटा मोटा फंक्शन होता था, जैसे 100 लोगों का खाना बनाना होता था, सेठ जी मुझे ही बनाने के लिए बोलते थे। मैं इसलिए इतना मेहनत करती थी ताकि हमारे पास कुछ अच्छे खासे पैसे जमा हो जाए और हम लोग इस झोपड़ी से निकलकर
कहीं एक कमरा किराए पर ले ले और आप अपना सब्जी का ठेला भी खोल ले। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, आप मुझे इतनी मेहनत नहीं करने देते। मैंने सोचा था जब मेरा काम और बढ़ जाएगा तब जाकर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप तो उल्टा मेरे ऊपर शक कर रहे हैं और मेरे ऊपर गंदे गंदे इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। अगर मुझे ऐसा ही कुछ करना होता तो मैं गांव से यहाँ पर क्यों आती? गांव में भी मुझे बहुत लोग मिल जाते। मैंने नहीं सोचा था आप मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा सोचते हैं। आपको तो अच्छे से पता है मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, फिर भी आपने मेरे बारे में इतना गंदा सोचा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ उस सेठ जी के घर पर चलिए, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मेरी पत्नी की बातें सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। मेरी पत्नी हमारे घर संसार के लिए इतना मेहनत कर रही थी और मैं उसके बारे में कितना गलत गलत सोच रहा था। मैंने अपनी पत्नी के पैर पकड़ लिए और उससे माफ़ी मांगा। मैंने कहा मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे फिर भी एक बार माफ़ कर दो। मेरी पत्नी ने मुझे उठाया और मुझे माफ़ कर दिया। कुछ समय बाद मैंने अपने सब्जी का ठेला खोल लिया और हमने झोपड़ी को छोड़कर एक कमरा किराए पर ले लिया। मेरी पत्नी का काम भी बहुत अच्छा खासा चल रहा है, उसको अपने काम में बढ़ोतरी मिल रही है। मेरी पत्नी ने अपने साथ काम करने वाली भी रख लिया है ताकि मेरी पत्नी की मदद हो सके। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।